क्या आप जानते हैं कि महान धनुर्धर अर्जुन की केवल पुत्र ही नहीं बल्कि बेटियां भी थीं। महाभारत में जहां उनके पुत्रों का वर्णन विस्तार से मिलता है, वहीं उनकी बेटियों का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी कुछ पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं में अर्जुन की दो पुत्रियों का जिक्र मिलता है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर कौन थी वे बेटियां और क्यों महाभारत जैसे महान ग्रंथ में उनका नाम लगभग छिपा रह गया? यह रहस्य जानकर आप भी चौंक जाएंगे, तो रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाभारत में अर्जुन के जीवन का वर्णन अत्यंत विस्तार से किया गया है। उनके पराक्रम, उनके युद्ध कौशल और उनके पारिवारिक जीवन का भी वर्णन मिलता है। अर्जुन की 4 प्रमुख पत्नियां बताई जाती हैं: द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। इन चारों से अर्जुन को 4 पुत्र प्राप्त हुए: अभिमन्यु, इरावन, बब्रुवाहन और श्रुतकर्मा। इन पुत्रों की वीरता और जीवन से जुड़ी कहानियां महाभारत में कई स्थानों पर मिलती हैं, लेकिन बेटियों का जिक्र लगभग नहीं मिलता। यही वह रहस्य है जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर किया। कुछ पौराणिक कथाओं में और अन्य धार्मिक ग्रंथों में यह संकेत मिलता है कि अर्जुन के केवल पुत्र ही नहीं बल्कि 2 पुत्रियां भी थीं। हालांकि महाभारत के मूल ग्रंथ में उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं और कुछ परंपरागत मान्यताओं में अर्जुन की 2 बेटियों का उल्लेख किया जाता है। प्रज्ञा और प्रगति नाम की 2 बेटियां थीं। महाभारत का युद्ध जब अपने अंतिम चरण में पहुंचा, तब कुरुक्षेत्र की भूमि पर विनाश का भयानक दृश्य था। युद्ध में लगभग पूरा कौरव वंश समाप्त हो चुका था। अंत में भीम और दुर्योधन का भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन को परास्त कर दिया। दुर्योधन गंभीर रूप से घायल होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। दुर्योधन के अंतिम समय में उससे मिलने 2 व्यक्ति पहुंचे: कृपाचार्य और अश्वत्थामा। दुर्योधन का शरीर टूट चुका था, लेकिन उसके मन में बदले की आग अब भी जल रही थी। उसने अश्वत्थामा से कहा कि वह पांडवों से उसके अपमान और हार का बदला जरूर ले। दुर्योधन ने अंतिम सांसों में अश्वत्थामा से प्रतिज्ञा ली कि वह पांडव वंश को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अश्वत्थामा के मन में पहले से ही क्रोध और प्रतिशोध की भावना थी। रात के अंधेरे में उसने पांडवों के शिविर पर हमला किया और सोए हुए कई योद्धाओं का वध कर दिया। लेकिन उसका क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। उसने सोचा कि यदि पांडव वंश का भविष्य खत्म करना है, तो उनके वंशज को भी समाप्त करना होगा। उसी समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उनके गर्भ में पांडव वंश का आखिरी उत्तराधिकारी पल रहा था। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर एक अत्यंत भयानक अस्त्र का प्रयोग किया। अस्त्र का नाम था ब्रह्मास्त्र। उसका लक्ष्य था उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, तब पूरे वातावरण में भय और विनाश की ऊर्जा फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो एक अजन्मे जीवन पर प्रलय टूटने वाला है। उस समय पांडव असहाय हो गए थे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव बहुत भयानक माना जाता है। लेकिन उसी समय वहाँ उपस्थित थे श्री कृष्ण। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उन्होंने उस अजन्मे बालक को ब्रह्मास्त्र के विनाशकारी प्रभाव से बचा लिया। बाद में वही बालक पांडव वंश का उत्तराधिकारी बना, जिसे दुनिया ने परीक्षित के नाम से जाना। कहा जाता है कि इस घटना ने अर्जुन के मन को गहराई से प्रभावित किया। महाभारत के युद्ध ने पहले ही उनके कई प्रियजनों को उनसे छीन लिया था। उनके कई पुत्र भी युद्ध में मारे जा चुके थे। ऐसे समय में जब उनके पोते परीक्षित का जन्म हुआ, तो अर्जुन के मन में एक नई भावना जागी। लोक मान्यताओं के अनुसार उसी समय अर्जुन ने द्रौपदी से इच्छा व्यक्त की कि उनके जीवन में बेटियों का भी जन्म हो। उनका मानना था कि बेटियां
परिवार में कोमलता, करुणा और नई ऊर्जा लेकर आती हैं। इसके बाद कहा जाता है कि अर्जुन और द्रौपदी के मिलन से 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। इन दोनों पुत्रियों के नाम बताए जाते हैं प्रज्ञा और प्रगति। कहा जाता है कि इन दोनों में असाधारण तेज था। उनके व्यक्तित्व में अग्नि जैसी ऊर्जा और साहस झलकता था। वे केवल राजकुमारियां ही नहीं थीं, बल्कि उन्हें युद्ध विद्या की भी शिक्षा दी गई थी। एक रोचक मान्यता यह भी है कि इन दोनों को स्वयं श्री कृष्ण ने युद्ध कौशल और नीति की शिक्षा दी थी। कहा जाता है कि प्रज्ञा और प्रगति धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध रणनीति में भी दक्ष थीं। वे केवल राजमहल की सीमाओं तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनमें योद्धा बनने का भी साहस था। हालांकि इन कथाओं का विस्तृत वर्णन महाभारत के मूल ग्रंथ में नहीं मिलता। यही कारण है कि इतिहासकार और विद्वान इन कथाओं को लोक परंपराओं और बाद के ग्रंथों से जुड़ी मान्यताओं के रूप में देखते हैं। महाभारत की कथा इतनी विशाल और बहुस्तरीय है कि समय के साथ उसमें कई नई कहानियाँ और मान्यताएं जुड़ती चली गई हैं। यही कारण है कि अर्जुन की बेटियों का रहस्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कथाएं बाद में लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हुईं, जबकि कुछ मानते हैं कि संभव है कि महाभारत के कई हिस्से समय के साथ लुप्त हो गए हों, जिनमें इनका वर्णन रहा हो। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव भावनाओं, रिश्तों और जीवन के रहस्यों की भी कहानी है। इसमें कई ऐसे पात्र हैं जिनका उल्लेख बहुत कम मिलता है, लेकिन उनकी कथाएं लोक परंपराओं में जीवित रहती हैं। अर्जुन की बेटियों की कहानी भी शायद उन्हीं रहस्यों में से एक है। एक ऐसा रहस्य जो इतिहास, आस्था और कल्पना के बीच कहीं छिपा हुआ है। यही कारण है कि आज भी जब लोग महाभारत की कथा सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इस महान ग्रंथ में अभी भी कई अनकहे रहस्य छिपे हुए हैं। और शायद यही महाभारत की सबसे बड़ी खासियत भी है। हर बार जब इसे पढ़ा या सुना जाता है तो कोई ना कोई नया रहस्य सामने आ ही जाता है। अगर आपको महाभारत से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमयी और रोचक कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी अगली कहानी बनाने के लिए। धन्यवाद।